साइबर संकट ये माना जा रहा है। आईटी संकट से भारतीय एयरलाइंस पर भी असर देखने को मिला है। इसमें कौन कौन सी वो एयरलाइंस है, फटाफट से वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें इंडिगो है, इसमें अकासा है, इसमें स्पाइस जेट है। एयर इंडिया पर भी ये असर देखने को मिला। उधर सिंगापुर एयरपोर्ट पर चेक इन में परेशानी हो रही थी। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज चैनल के प्रसारण पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। अचानक से ये हुआ, एक पल के लिए कोई समझ नहीं पाया। उनको लगा कि शायद कुछ पल के लिए ये है और होता है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्पेन की एयर सेवाओं पर भी इसका एक बड़ा असर देखने को मिला। स्पेन की एयर सेवाओं को भी रोका गया। ब्रिटिश रेलवे ने सभी सेवाएं बंद कर दी। उधर यूके में स्काई न्यूज का प्रसारण ठप हो गया। अमेरिका, यूरोप के देशों में इसका साफ तौर पर असर देखने को मिला और कई जगहों पर टेलीकॉम, मीडिया सेवाएं जो हैं वो प्रभावित हो गए। न्यूज चैनल्स भी जो हैं वो ब्लैकआउट वहां पर भी देखने को मिला। शेयर बाजार के कामकाज पर इसका असर देखने को मिला। अमेरिकी राज्यों में जो आपातकालीन सेवाओं की अगर बात करें, 9/11 लाइनें जो हैं वो बंद हो गई। उधर हांगकांग एयरपोर्ट पर ये सेवाएं बाधित हो गई। तो आप देखिए कि कितना जबरदस्त असर जो है वो दरअसल देखने को मिला। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से वो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कहां-कहां और किस तरह की जो परेशानियां हैं वो दरअसल जो यात्री हैं या फिर जो स्टाफ है उनको दरअसल हुई। सबसे पहले ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए एयरपोर्ट पर लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई है और किस तरह का असर यहां देखने को मिला कि मैनुअली जो टिकट है वो यहां दी जाती है। इस तरह की तस्वीरें आपने नहीं देखी होगी। एक बार फिर से वो टिकट दिखाएं कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आपने पहले नहीं देखी होगी। इसीलिए इसे बड़ा, सबसे बड़ा जो अटैक है वो यहां पर बताया जा रहा है। इतना बड़ा ये संकट आज से पहले इस तरह से नहीं देखने को मिला। ये लंदन गेटविक एयरपोर्ट जो है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लॉस एंजल्स की तस्वीरें जो हैं वो एयरपोर्ट की आप यहाँ पर देख रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हैं वो भी उनसे जुदा नहीं थी। यहाँ यात्री परेशान थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो उस एयरपोर्ट का हाल भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। पहले तो यात्रियों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। स्टाफ यहाँ उनको जब तक बताते, फिर उसके बाद यहाँ पर यात्रियों में लंबी लंबी कतारें लग गई। और ये देखिए इस तरह की तस्वीरें आपने नहीं देखी होगी। हाथ से लिखा हुआ जो बोर्डिंग पास नहीं मिला होगा आपको, लेकिन आज यहाँ लोगों को मिल रहा था। चेक इन में, चेकआउट में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से जो पैसेंजर्स हैं वो परेशान हो रहे थे। आप देखिए कि एयरपोर्ट पर किस तरह की जो तस्वीरें हैं, और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया में कहां कहां किस तरह का असर देखने को मिला, ये मैप के जरिए हम आपको यहां दिखा रहे हैं कि कहां कहां ये असर दरअसल देखने को मिला। सबसे पहले बात अगर करें भारत की, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में भी वो असर देखने को मिला। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी इससे पीछे नहीं रहा। वो कोई भी शक्ति हो, वो कितना बड़ा देश क्यों ना हो। जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी में भी इसका साफ तौर पर असर देखने को मिला। साथ ही साथ ब्रिटेन की अगर हम बात करें, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो आप मीडिया हाउसेस की बात कर लीजिए या कहीं की भी बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की भी अगर हम यहाँ बात करें तो वहां भी इसका असर देखने को मिला। इजराइल की बात करें तो वहां भी लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, सब कुछ क्यों ठप सा हो गया है, जिंदगी पर जैसे ब्रेक सा लग गया है। हांगकांग, ये हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। सिंगापुर की भी तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहां भी इसका असर देखने को मिला। न्यूजीलैंड भी इससे अछूता नहीं रहा। ये वो देश हैं जिन पर किस तरह का असर देखने को मिला। इसी से जुड़ी, इसी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 12-1 बजे होंगे। साइबर संकट की कुछ खबरें आनी शुरू हो गई। क्या देश, क्या विदेश, चारों तरफ मानो एक पल के लिए हाहाकार मच गया। जो जहां था वो वहीं थम गया, मानो दुनिया थम सी गई। जी हाँ, साइबर संकट की वजह से अचानक दुनिया भर में लाखों विंडोज यूजर्स ब्लू स्क्रीन एरर का अनुभव करने लगे। पहले तो सबको ये लगा कि विंडो करप्ट हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसी खबरें पूरी दुनिया से आने लगी। लोगों के सिस्टम अचानक बंद होने लगे। हवाई यात्रा करने पहुंचे यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं कहीं तो चेक इन के लिए मैनुअली हाथ से लिख कर यात्रियों को टिकट दिया गया। दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी इससे बच नहीं पाया। अमेरिकी राज्यों में आपातकालीन 9/11 लाइनें बंद हो गई। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आई इस तकनीकी खामी से लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी बुरा असर पड़ा। वर्क फ्रॉम होम हो या दफ्तर जाकर काम करने वाले कर्मचारी, नीली स्क्रीन ने आज सबके होश उड़ा दिए। सभी को ऐसा लगा होगा कि कुछ देर की बात है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही निकला।
ये साइबर संकट अब तक इतिहास में सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि साइबर संकट से दुनिया भर में कितने का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नुकसान कितना हुआ, कितने का हुआ, ये अभी बाद का विषय है। वो अनुमान लगाया जाहिर तौर पर जा रहा होगा, क्या वजह रही, क्यों आखिर ऐसा हो गया, कहां गलती हो गई, वो जरूर है, लेकिन कहां कहां असर देखने को मिला, किन किन सेवाओं पर। एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे थे कि कितना एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हैं वहां पर यात्री परेशान हो रहे थे। बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो वहां भी इसका असर देखने को मिला। रेडियो की बात करें, टीवी प्रसारण की बात करें तो वहां भी इसका असर देखने को मिला। स्टॉक एक्सचेंज भी आप देखिए कि वहां भी रफ्तार थम गए, वहां भी वो भी ठप हो गया। सुपरमार्केट की अगर बात करें तो सुपरमार्केट में भी कुछ ऐसी ही अफरा तफरी नजर आई। पेमेंट सिस्टम, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही थी, वो पेमेंट यहां से लगातार कर रहे हैं, लेकिन उधर पेमेंट जा नहीं रही है, वो बीच में ही वो घुमाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ठप हो गया था पूरा सिस्टम, उसके बाद वो आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। रेल सुविधा पर भी उसका असर देखने को मिला। टेलीफोन संचार, लोग बात नहीं कर पा रहे थे, फोन नहीं मिल रहे थे, ड्रॉप हो जा रही थी कॉल। लेकिन जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पवन दुग्गल क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं आपको। आज अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नज़र आ रही है। इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। एयरलाइंस की उड़ानें बंद हो गई हैं, रद्द हो गई हैं। देखिए, पूरी दुनिया भर को ये प्रभावित कर रहा है। भारत इसमें अकेला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में हर वो सेक्टर जो डिजिटल फॉर्मेट, जो कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह के प्रकरण से इम्पैक्टेड है। तो पवन दुग्गल को आपने सुना, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आया, उनका क्या रिएक्शन था, ये भी आपको दिखाते हैं। फ्लाइट भी बहुत डिले गई है, पैसेंजर्स परेशान भी हुए। लास्ट मोमेंट तक पैसेंजर्स आते रहे, क्राउडेड हो गया था बहुत ज़्यादा। एट SHA सिक्योरिटी होल्ड एरिया बहुत क्राउडेड हो गया था। सारी फ़्लाइट्स एट इंडिगो ऑल्सो, इंडिगो की कंटिन्यू फ़्लाइट्स रहती हैं, उन लोगों का भी बहुत, मतलब सब कुछ बहुत क्राउडेड हो गया था। पैसेंजर्स बहुत परेशान हो गए थे। गेट नंबर हमें सबको मैनुअल लिखने पड़े। जिनके गेट नंबर चेंज हो गए थे उन लोगों को पता नहीं था कैसे, कहाँ जाना है, क्या करना है। सो या इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डे फॉर अस। टिकट नहीं मिल रहा है, बोल रहा है कि सर्वर डाउन है, परेशान है हम लोग। बच्चे लोग को बंगलौर के लिए है। फ्लाइट डिले हुई है, 1 घंटा डिले हुई है। कारण मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया नहीं। फ्लाइट 1 घंटा लेट हुई है। फ्लाइट में अनाउंसमेंट किया था कि कोई इमरजेंसी प्लेन का कोई टेक ऑफ करना था, इसलिए हमारी फ्लाइट लेट हुई। हमें बिठा के रखा 1 घंटा, उसके बाद। तो लोगों की परेशानी आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन ये सर्वर का था खेल या फिर था हैकिंग का कोई खेल? सर्वर फेल हुआ, ये हैकिंग का खेल है, ये जांच का विषय है। जांच हो रही है कि कैसे पूरी दुनिया को ठप कर दिया गया। आज के इस सफर में फिलहाल इतना ही, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।